अच्छा, पहले रिया पटेल का वो डाउट बता देता हूं। ट्रांसलेटर अपरेटस में, शुभम, ट्रांसलेटर अपरेटस में कितने यस सर। पॉलिनियम होते हैं? 2 पॉलिनियम होते हैं। 2। और पॉलिनियम का प्लूरल क्या होता है? पॉलिनिया। तो जब आप बोलते हैं कि कोई एक पर्सन है जो मुजफ्फरपुर से पटना जा रहा है, तो इसको इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करते हैं? वन पर्सन इज गोइंग फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू पटना, ये बोलते हैं। जब 2 लोग जाते हैं मुजफ्फरपुर से पटना, रिया पटेल, तब उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। 2 persons are going क्यों from पर्सन्स क्यों बोल रहे Muzaffarpur हो? to आप एस क्यों लगा Patna. रहे हो? जब 2 लगा ही दिए तो फिर आप एस क्यों लगा रहे हो? यही तो आपका डाउट है। समझ में? आप ग्रामेटिकली कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? ये कह रही है सर आपने 2 पोलिनिया लिखा है, यहाँ पे 2 पोलिनियम लिखा है, जो कि टेक्निकली गलत है। सर 2 पोलिनियम होना चाहिए, आपने 2 पोलिनिया लिखा है यहाँ पे। सर आपने 2 पोलिनिया लिखा है, गलत है। गलत नहीं है, सही है। अभी आपने बोला 2 पर्सन्स, प्लूरल बोला कि सिंगुलर बोला? बोलो। Plural. तो फिर आपने 2 थ्रेड्स बोला, यहाँ पे भी प्लूरल बोला, और यहाँ पे 1 बाइलोब्ड स्टिकी डिस्क बोला, क्योंकि एक ही है, डिस्क से नहीं बोला। समझ में आया? दिन में 5 बार मैसेज कर चुकी है, सर मेरा डाउट बता दीजिए, मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। हमको मैसेज देख के हंसी आ रहा था, इसलिए हम रिप्लाई नहीं कर रहे थे। उनके मतलब ऐसा मैसेज से उसको डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है कि सर इसका आंसर बता दीजिए, हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये हमको समझ, इसमें क्या है समझने का भाई? क्या डिस्टर्ब हो रहे हो? क्या डिस्टर्ब हो रहे हो? हैं? चलो आगे आगे। तो यहां से ये बात मैंने आपको बता दिया कि 2 सेल्ड स्टेज, और अच्छा बताओ मुस्कान, 2 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन जो कि इमेच्योर पोलन, जो कि मेच्योर पोलन ग्रेन है, लेकिन पार्सली डेवलप या इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट है, ये कितने परसेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है ऐसा? जल्दी बताओ। 60% है. इन 60, 60%. इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट, 60% से भी ज्यादा। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है, इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म्स, जिसमें 2 सेल सर स्टेज। हाँ बोले ना। सर 40% जाके फिर डेवलप होता है या फिर 60% डेवलप होता है स्टिग्मा पे? 60%। 40% तो पूरी तैयारी करके जा रहा है ना बेटा। हाँ यस सर. हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, 40% तो पूरी तैयारी करके जा रहा है ना, और 40%, रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म। थ्री चाइल्ड स्टेज में जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मुझे फटाफट पॉलिनेशन के पहले का ये वाला क्या है स्ट्रक्चर, इसका लेवलिंग कराना है आपको। और वही गया कहाँ है? बेसिकली स्टिग्मा पर। ठीक है, वो भी बात आपको बताना है। ठीक है, तो आप आ जाइए, लेवलिंग कराना है। जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, आप अभी देखते चलिए। ये सबसे बाहर क्या है ये बताना है, उसके अंदर ये क्या है ये बताना है, उसके अंदर ये क्या है ये बताना है, और उसके अंदर ये क्या है ये बताना है, उसके अंदर ये क्या है ये बताना है, और उसके अंदर ये क्या है ये बताना है, उसके अंदर ये क्या है ये बताना है,
और उसके अंदर ये क्या है ये बताना है। मुस्कान, शुरू हो जाइए। ये क्या है सबसे बाहर? वो एग्जाइम का लेयर है। एग्जाइम। उसके अंदर जो ग्रीन वाला है वो क्या है? इन टाइम। इंटाइन। अब रुको, मैंने क्या बोला कि बड़ा वाला सेल, बड़ा वाला सेल पूरा क्या कहलाएगा? बोलो बेटा। वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल। सेल। हाँ, वेजिटेटिव सेल। वीजी लिख दूं चलेगा? चलेगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन ऑफ किसका? वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल का। सेल। येलो वाला क्या है? ये साइटोप्लाज्म है किसका? वेजिटेटिव सेल का। साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। रेड वाला क्या है, बड़ा वाला? ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। वेरी गुड, ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसी को क्या नाम दिया था? ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस। और ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव सेल, या बोलो उसका ट्यूब 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 सेल। सेल। तो वीसी या टीसी मतलब ट्यूब सेल। शुभम, ये ब्लैक कलर वाला क्या है? पहले बता, छोटा वाला सेल क्या है? जेनेटिव सेल। जेनेटिक सेल। जीसी लिख दूं चलेगा? यस सर। और उसका ये काला वाला क्या है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ जेनेटिव सेल। सेल मेम्ब्रेन ऑफ जेनेटिव सेल। और ये बैगनी कलर का वो क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ जेनेटिव सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ जेनेटिव सेल। और जो रेड वाला है वो ये जेनेटिक न्यूक्लियस। जेनरेटिव न्यूक्लियस। बताओ, जेनरेटिव न्यूक्लियस हो या ट्यूब न्यूक्लियस हो, कैसा है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। और जो नीचे है ये तीनों पूरा एपरेटस मिलके क्या कहला रहा है पूरा? जेनेटिव। जीसी, जेनेटिव सेल। अब गौर से देखो कि पोलन डिस्पर्सल होने से पहले ये अपना शेप बदल चुकी है। ये अपना शेप बदल चुकी है और एक्चुअल में कैसा हो चुकी है? स्पिंडल शेप्ड। कैसा हो चुकी है ये एक्चुअल में? स्पिंडल शेप। क्या अभी स्पिंडल शेप आपको दिख रही है? बोलो, फीलिंग आ रहा है स्पिंडल शेप? बोलो शुभम, अब ये कैसा दिख रही है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल। तो ये कैसी हो चुकी है? स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड से बदल चुकी है। तो यहाँ पे भी कैसी है? स्पिंडल शेप्ड। और गौर से देखो, ये पॉलिनेशन के बाद, यानी कि जब ये डिस्पर्सल हो गया पॉलन ग्रेन का, तो एक्चुअल में अब हो क्या रहा है कि ये जनरेटिव सेल तो सेल मेम्ब्रेन से डिटैच ही हो गई और ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में आ गई है। ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में आ चुकी है। रिया पटेल, ये क्या है? ये क्या है? वो जर्म पोर है। तो जर्म पोल अभी भी चल ही रहा है। जर्म पोल है। और इसी टू सेल स्टेज में क्या हो गया? इसका पॉलिनेशन। अब देखो यहाँ पे पॉलिनेशन जब हो गया तो अब क्या होगा? पॉलिनेशन हो गया, अब ये आएंगे कहाँ? बेसिकली स्टिग्मा पर। तो ये बाहर से क्या है मुस्कान? एंजाइम। और एक्साइन की मतलब बाहर की वो लेयर जहां पर एक्साइन में स्पोरोपोलिनी नहीं है बेसिकली, वो क्या है? बोलो। एंजाइम के बाहर के लिए। मतलब एक्साइन पोलन वाली के। लेयर में ही,
एक्साइन वाले लेयर में ही जहां एक्साइन नहीं है वो जगह क्या है? और जर्म पोर, जर्म। जर्म पोर, और ये पूरा लेयर है एक्साइन। एक्साइन के जस्ट अंदर क्या है? इंटाइन, और उसके अंदर ये ब्लैक वाली क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है वेजिटेटिव सेल की। वेजिटेटिव सेल का। और ये येलो वाली क्या है? ये साइटोप्लाज्म है किसका? वेजिटेटिव। और ये रेड वाली? ये न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का। और उसमें ये स्प्रेड कर रही ये पूरा apparatus क्या है? जनरेटिव, जेनेटिव सेल। उसमें ये ब्लैक वाली क्या है? ये सेल साइटोप्लाज्म है। ब्लैक वाली बेटा, ये ब्लैक वाली। सेल मेम्ब्रेन है किसका? जनरेटिव सेल। जेनेटिव सेल का। और ये बैगनी वाली? वो साइटोप्लाज्म है जनरेटिव सेल का। और ये रेड वाली? न्यूक्लियस जनरेटिव सेल का। और ये स्प्रेड होके कहाँ गिरेगी जाके? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। नहीं नहीं, ये वो तो ठीक है मैं ये पूरा apparatus बोल रहा हूँ। 2 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन ये स्प्रेड होके कहाँ लैंड करेगी जाके, ये पूछ रहा स्टिग्मा पे, हूँ। स्टिग्मा पे। स्टिग्मा किसका पार्ट है? सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। किसका यूनिट है वो? गाइनोशियम का। क्या बोलते हैं उसको? स्टिग्मा, कार्पेल, कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। तो ये क्या है? स्टिग्मा, और ये क्या है? टाइल, और ये क्या है? ओवरी। ठीक है, चलिए अब लेवलिंग करते हैं फटाफट। मैं जो आपको नोट्स बनवा रहा हूं ना, ये पूरी तरीके से परफेक्ट नोट्स होगा आपका, बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के लिए तो खैर है ही। शुभम, फटाफट बोलते जाइए और मैं लेवलिंग कर देता हूँ। सबसे बाहर क्या है? एक्साइन, उसके अंदर क्या है? इंटाइन, उसके अंदर ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ वेजिटेटिव सेल, उसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, उसके अंदर ये रेड वाला क्या है? न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसी को क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस, कैसा है? एप्लॉयड या डिप्लॉयड? हैप्लॉइड, उसके अंदर ये पूरा का पूरा क्या फ्लॉट कर रहा है? जनरेटिव सेल, उसमें ब्लैक वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन ऑफ जनरेटिव सेल, सेल मेम्ब्रेन ऑफ जनरेटिव सेल। ये बैगनी वाली क्या है? वो साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ जेनेटिक सेल। जनरेटिव सेल, रेड वाली क्या है? जनरेटिव न्यूक्लियस, जेनेटिक न्यूक्लियस का एप्लॉयड डिप्लॉयड? हैप्लॉइड, और ये पूरा तीनों, अरे अरे, ये पूरा मिलके क्या कहला रहा है? जनरेटिव सेल, जेनेटिक सेल कैसी है? शेप में, हैप्लॉइड, शेप स्पिंडल में सेल, शेप। अरे शेप शेप, स्पिंडल, आकार, स्पिंडल।
और ये अभी किसी से अटैच्ड है या स्पिंडल स्प्रेडेड है? स्पिरेटेड है। किसमें? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। कब? जब लैंड कर गई कहां पर? स्टिग्मा पे। लेकिन अभी जो है ये, अभी ये जेनेटिव सेल स्प्रेडेड है या अभी अटैच्ड ही है? किस वाले में? पहले में? हाँ, इसमें तो हाँ, अटैच है। किससे अटैच्ड है? वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है। और ये जहां लैंड हुआ वो क्या है? स्टिग्मा। उसके नीचे क्या है? स्टाइल। उसके नीचे क्या है? ओवरी। और ये तीनों मिलके क्या कहलाता है? कार्पेलिया ब्रिस्टल। अब कौन सा डेवलपमेंट शुरू होगा? एक्स होगा सिटू या पोस्ट इन सिटू? पोलिनेशन। एक्स एक्स सिटू टू। या इन? यहां तक कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करें फटाफट। यहां तक समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा कर दें फटाफट। अभी जो पढ़ा रहा है उसका आपको नोट्स नहीं बनाना है, टेस्ट के बाद बनाना है। ये मैं नोट्स बना के दे रहा हूं, आपको पीडीएफ से ही पढ़ना है। ये संडे के बाद बनाना है इसका नोट्स। जहां तक नोट्स बन गया बन गया, अब आपको संडे के बाद बनाना है notes, ठीक है। अब क्या होगा? एक्स टू डेवलपमेंट। चलिए अब कराते हैं एक्स टू डेवलपमेंट। आ जाइए, यही स्ट्रक्चर जाएगा यहाँ आगे। तो लीजिए ये आ गया यहाँ पे, वही स्ट्रक्चर आया है। कहाँ पे आया है? स्टिग्मा पे आया। कहाँ पे? स्टिग्मा पे। ठीक है साहब। तो ये लो मैं स्टिग्मा बना रहा हूं नीचे, ये स्टिग्मा। रुको, अब इसमें मैं लेवलिंग नहीं करूंगा। आपको पता है कि ये सबसे बाहर क्या है? बोलो रिया पटेल। Exile. एक्साइन। उसमें ये क्या है? रुको, ये क्या है बेसिकली? Germ. जर्मपोर एक से ज्यादा भी हो सकता है। पता है आपको एक कहाँ होता है और एक से ज्यादा कहाँ होता है? बता रखा है, डाइकोट मोनोकोट। और अंदर में ये ग्रीन वाली क्या है? वो in time. इंटाइन है। अब सुनना, अभी यहाँ पे जो स्पिंडल शेप्ड क्या थी? स्पिंडल शेप्ड क्या? वेजिटेटिव शेप। वो फ्लोट कहाँ कर रही है? साइटोप्लाज्म ऑफ, बोलो रिया पटेल। Vegetative cell. हाँ, साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव में क्या कर रही है? वो फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है। अभी आप वेजिटेटिव सेल बोले। साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा ये जो है ये क्या है? जेनरेटिव सेल। और वो फ्लोट कहाँ कर रही है? साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और इसी समय उसका क्या हो गया? लैंडिंग। किस पे लैंडिंग हुआ है? स्टिग्मा पर। तो ये क्या है? स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, गौर से समझ से चलो। स्टिग्मा है। और ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? ओवेरी। अब ओवरी में मैं आपको कल सुबह में एक चीज पढ़ाऊंगा। यहां पे एक सेल होता है जिसको एग सेल कहते हैं, और इसके बगल में दो छोटी छोटी सी सेल होती है जिसको बोलते हैं सिनर्जीड्स। क्या बोलते हैं उसको? सिनर्जी। ये ओवरी में होता है, आपको बताऊंगा। ये ओवरी में होता है, ठीक है। तो ये पार्ट है स्टाइल। ये क्या है? स्टाइल।
सॉरी सॉरी, स्टिग्मा, ये क्या है? स्टिग्मा, ये क्या है? स्टाइल, और ये क्या है एक्चुअली में? ओवेरी। और ओवरी में मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स जो कि एग अपरेटस का पार्ट होता है। जो किसका पार्ट होता है? एग अपरेटस का पार्ट होता है। अब मैं कह रहा हूं ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? मेल गेमिटोफाइट। अगर 2 सेल स्टेज में आया है तो इमेच्योर, और अगर 3 सेल स्टेज में आया है तो मेच्योर। लेकिन ये एक्चुअल में पॉलेन ग्रेन के टर्म्स में क्या बोलेंगे मुस्कान? पॉलेन ग्रेन के टर्म्स में इसको मेच्योर बोलेंगे कि इमेच्योर, इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को? मेच्योर ही बोलेंगे। मेच्योर ही बोलेंगे। पॉलेन ग्रेन के टर्म्स में क्या बोलेंगे? मेच्योर मेच्योर पॉलेन ग्रेन। पॉलिन। मेच्योर पॉलेन ग्रेन। अब क्या होता है? मेच्योर पॉलेन ग्रेन रिलीज करते हैं कुछ केमिकल। ये लो, ये रिलीज क्या? कुछ केमिकल, केमिकल। और स्टिग्मा भी रिलीज करता है कुछ केमिकल। ये भी क्या करता है? रिलीज कुछ केमिकल्स। अब इन दोनों केमिकल का आपस में क्या होता है? रिएक्शन। इन दोनों केमिकल का आपस में क्या होता है? केमिकल इंटरेक्शन। तो बताओ ये केमिकल किन दो स्ट्रक्चर से रिलीज हुआ है रिया पटेल? मेच्योर पॉलिन ग्रेन और और स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट है? ये पूरे होल स्ट्रक्चर क्या करा रहा है? पिस्टिल। तो क्या हम इसको पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन कह सकते हैं? पॉलेन पिस्टिल यस। इंटरेक्शन। और अगर ये पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन में स्टिग्मा ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये हमारे ही स्पीशीज का पॉलेन ग्रेन आया है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन में स्टिग्मा रिकॉग्नाइजेस, स्टिग्मा रिकॉग्नाइजेस, ये रिकॉग्नाइज pollen as a same as from same species, as from same species, सेम स्पीसीज से आया है। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे शुभम? कंपैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी? कंपैटिबिलिटी होगा। कंपैटिबिलिटी यानी कि मैचिंग हो गया। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, मैचिंग हो गया ना। इतना होने के बाद अब पोलन को मिलेगा परमिशन। इतना होने के बाद अब मैच्योर पोलन ग्रेन रिलीज करेगा कुछ केमिकल। मैच्योर पोलन ग्रेन ये क्या करेगा? रिलीज करेगा कुछ केमिकल, सक्रीट करेगा कुछ केमिकल। सक्रीट बोलो, ये सक्रीट करेगा कुछ केमिकल। और वो केमिकल बेसिकली क्या है? एंजाइम। और वो दो प्रकार का एंजाइम है। एक है पैक्टिनेज, पैक्टिनेज, और एक है सेल्यूलेज। पैक्टिनेज एंड सेल्यूलेज। और ये पैक्टिनेज और सेल्यूलेज क्या करेगा? स्टिग्मा में छेद कर देगा। मेक पोर ऑन स्टिग्मा, ऑन स्टिग्मा। चलो इसको कोरिलेट करते हैं। बारात आ गई। अब बारात, बारात आने से पहले लड़का वाले लड़की वाले आपस में मैचिंग कर लिए होते हैं कि हाँ ठीक है मंजूर है। अब जब बारात आई तो हो सकता है सेम डेट में बहुत सारे लोगों के यहाँ शादी ब्याह हो उसी गांव में। तो
आपने जिस दूल्हे को पसंद किया था वही दूल्हा आपके दरवाजे पे आया है, इस बात का इंटरेक्शन पहले सराती और बाराती पार्टी में होता है, होता ही, ऑब्वियस सी बात है। और वो इंटरेक्शन होकर तब पता चलता है कि हाँ, अपने दरवाजे पे अपना ही बारात आया है, और बारात का भी पता चलता है कि हम सही जगह पर पहुंचे हैं। उसके बाद क्या होता है कि उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद क्या होता है, वहीं से वो दूल्हा राजा या बारात अपना खर्चा उर्चा करना शुरू कर देता है। अरे गेट छकाई देता है ना सबसे पहले, वहां साली लोग आगे में खड़ा रहती है थलिया लेके ऐसे, तो वो शुरू हो जाता है और वो दूल्हा राजा अपना खर्चा यहीं से करना शुरू कर देता है। ये तब करेगा वो जब एक बार कंफर्म हो जाए कि बारात सही दरवाजे पे जाके लगी है, अदरवाइज वो खर्चा ही नहीं करेगा। यही पॉलिन के साथ भी है। पूरी पॉलिन पूरी मैच्योर होके गया, बारात पूरा टर्म है, बारात मैच्योर पॉलिन ग्रेन है, उसके अंदर कोई कोई दूल्हा तैयार होके जाता है, कोई कोई वहां जाके पूरा तैयार होता है। ये जब पहुंच गया स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा के कुछ केमिकल और पॉलन के कुछ केमिकल के बीच में हुआ क्या, इंटरेक्शन, और वो मान लो मैच कर गया, तो क्या होगा, कंपैटिबिलिटी। अगर मैच नहीं हुआ तो इनकम्पैटिबिलिटी, मैच नहीं हुआ तो बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज का होगा। और अगर मैच कर गया तो मैच्योर पॉलन ग्रेन क्या रिलीज करेगा, कुछ केमिकल, और एक्चुअल में ये केमिकल पैक्टिनेज और सेल्यूलेज एंजाइम है, और ये एंजाइम इस मैच्योर पॉलन ग्रेन को टेपेटम ही दे के भेजा था। अब इसका क्या काम है, सुनो, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा क्या है, पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर, यस और नो। स्टिग्मा क्या है, पार्ट ऑफ मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गेन। तो बताओ ये प्लांट का सेल है, यस और नो। और प्लांट के सेल में सेल वॉल होता है क्या, जल्दी बोलो बोलो। होता है। होता है। और सेल वॉल के बीच में, सेल वॉल के बीच में प्लांट में वो लेयर जो दो सेल को जोड़ती है क्या कहलाती है, मुस्कान कुछ याद है क्या, क्या कहलाती है, जल्दी बोलो, कुछ याद है, नो रिया, सर। रिया पटेल कुछ याद है। नो सर। ये मान लो सेल वॉल है, प्लांट का सेल वॉल मेनली किस चीज का बना होता है शुभम, ये सेलुलोज फाइबर का होता है। सेल्यूलोज का। सेलुलोज का। और दो सेल वॉल के बीच में प्लांट में होता है मिडिल लेमिला। मिडिल है। ये क्या है, मिडिल लेमिला। अब याद आया क्या मुस्कान, झूठ मत बोलना। यस सर। और मिडिल लेमिला में मेनली कंपोनेंट क्या होता है, पैक्टीन। अरे याद करो, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, तो इसमें मेनली क्या होता है, पैक्टीन। अब आपको समझ में आ गया होगा दूल्हा राजा पैक्टिनेज और सेल्यूलेज क्यों डालता है, समझ में आया क्या मुस्कान। पैक्टिनेज क्या करेगा, जल्दी बोलो। इधर से दो एंजाइम आएगा, एक तो आएगा सेल्यूलेज, एक क्या आएगा, सेल्यूलेज, पैक्टिनेज। और एक आएगा पैक्टिनेज। जल्दी बताओ सेल्यूलेज क्या करेगा, एज, एज मतलब एंजाइम, और पैक्टिनेज क्या करेगा, जल्दी बोलो। अरे एज मतलब एंजाइम, तो सेल्यूलेज क्या करेगा, सेल्यूलोज को गलाएगा। और पैक्टिनेज क्या करेगा बताओ, अब तो बोलो। फिर पैक्टिन को गलाएगा। पैक्टीन को गलाएगा, डिसॉल्व। और अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा डिसॉल्व, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे गल 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 के एक छेद बन जाएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे एक छोटा सा छेद बन जाएगा। लो ये छेद बन गया जी, ये छेद बन गया। ये छेद किस पे बना, स्टिग्मा पे। ये छेद किस पे बना, स्टिग्मा पे। तो पहले बारात लगती है दरवाजे पर, वो सालियों का पूरा झुंड होता है आगे, सेल वॉल, मिडिल लेमिला, सेल वॉल में सेल्यूलोज, मिडिल लेमिला में पैक्टीन। अब ये बारात क्या करेगी, खर्चा निकालेगी,
पैक्टिनेज, सेलुलेज, पैक्टिनेज से अमीनो लैमिला निपट जाएंगे, सेलुलेज से सेल वॉल निपट जाएगा। बस एंट्री का थोड़ा सा जगह मिलना चाहिए, मिल गया। अब बारात दरवाजे के अंदर जा रही है, स्टिग्मा पड़ गई, जगह मिल गया अंदर जाने का। हाँ जी, अब क्या होगा? अब बाराती का स्वागत होगा, खाना पानी खिलाओ उसको, खाना पानी खिलाओ। तो अब स्टिग्मा क्या देगी उसको? खाना पानी देगी। हाँ भाई, खाना क्या होता है? शुगर, और पानी क्या होता है? वाटर। तो उसके अंदर क्या जाएगा बोलो? शुगर और क्या जाएगा स्टिग्मा के तरफ से? शुगर और वाटर, शुगर और वाटर। शुगर क्या हो गया? खाना, और वाटर क्या हो गया? पानी। हाँ जी, इतना भोज खिलाना, इतना भोज खिलाना, इतना शुगर पानी देना किसको? इस पोलन ग्रेन को। तो पोलन ग्रेन में मिली क्या है उधर? मैच्योर पोलन ग्रेन का कौन सा पार्ट है? वेजिटेटिव सेल। तो इसको क्या दे रहे हैं? शुगर, और क्या दे रहे हैं? पानी, वाटर। तो बताओ, इससे जो ये पोलन ग्रेन है, इसके साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा मुस्कान? बढ़ जाएगा। तो इससे बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, यस और नो? यस सर। बाहर की तरफ जब प्रेशर लगेगा तो क्या एग्जाइम कभी भी इस पूरे पोलन ग्रेन को फटने देगा क्या? नहीं, नहीं, एग्जाम नहीं क्योंकि करना। क्योंकि एग्जाइन हार्ड है, लेकिन उस एग्जाइन में जगह जगह पर पोर है, छेद है। अब वो छेद, वो जर्म पोर जो स्टिग्मा को यहां फेस कर रहा है, ये देखो जर्म पोर, जर्म पोर। तो अंदर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर लग रहा है। ओ भाई, ये इंटाइन जो है ना, वो पतला लेयर है, ये इंटाइन जो है उस प्रेशर की वजह से, ये इंटाइन उस प्रेशर की वजह से एंट्री मार देगा किधर की तरफ? किधर की तरफ? टुवर्ड्स द स्टिग्मा एज अ पोलन ट्यूब। मुबारक हो जी, बाराती अंदर आ गई है। मुबारक हो जी, बाराती अंदर आ चुकी है। पूरी कहानी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बारात दरवाजे पर लगी तो पोलन ने कुछ केमिकल रिलीज किया, स्टिग्मा ने कुछ केमिकल रिलीज किया, पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन हुआ, और इस पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद परमिशन मिल गया कि हाँ, अपना ही स्पीशीज का पोलन ग्रेन है, मतलब अपने ही बारात दरवाजे पर लगी है। तो अब बारात क्या करेगी? पहले खर्चा निकालेगी, पैक्टिनेज और सेल्यूलेज यानी कि पोलन ग्रेन खर्चा निकालेगा। उससे क्या होगा? जो सराती पार्टी से दरवाजे पर साली लोग गेट छक के बैठ गई है, वो लोग को सारा निपटाना है। तो सेल्यूलेज और पैक्टिनेज, सेल्यूलेज क्या करेगा? सेल वॉल को गिराएगा, पैक्टिनेज मिडिल लैमेला को गिराएगा। तो स्टिग्मा में छोटा सा पोर क्रिएट हो जाएगा, माइनर पोर ऑन स्टिग्मा। ये येलो कलर का क्या है? माइनर पोर ऑन स्टिग्मा, माइनर पोर ऑन स्टिग्मा। अब उस छेद हो गया, अब उस छेद से क्या अंदर जाने लगा बोलो जल्दी से? खाना पानी खिलाओ बाराती को। जब पहचान लियो अपना ही बारात है, तो शुगर जाएगा अंदर, और क्या जाएगा? पानी जाएगा उसी छेद से। उसे क्या होगा? इतना 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 भोज खिलाना उन लोग को, इतना खातिरदारी करना, खा के पेट बाहर निकल जाए। और वो पेट बाहर किस फॉर्म में निकल रहा है? इंटाइन का ट्यूब के फॉर्म में, इसको बोलेंगे पोलन ट्यूब। क्योंकि अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्साइन तो बाहर इसको फटने नहीं देगा। एक्साइन में वो जगह जहां एक्साइन नहीं, जर्म पोर, वहां से इंटाइन बाहर निकल जाएगा इन फॉर्म ऑफ ट्यूब, पोलन ट्यूब। तो ये लो जी, ये लो जी, ये बाहर निकल गया। ये क्या है? पोलन ट्यूब। बताओ मुस्कान, अब ये पोलन ट्यूब किधर की तरफ जाएगा? स्टिग्मा से अंदर आया, किधर की तरफ जाएगा? जल्दी बताओ, किधर की तरफ जाएगा? सिग्मा, सिग्मा की तरफ जाएगा ना। स्टिग्मा तो क्रॉस कर गया, अब वो किधर की तरफ जाएगा? स्टाइल की तरफ, मतलब स्टाइल की ओवरी की तरफ, तरफ। हाँ, ओवरी की तरफ। और ये उसका सेल मेम्ब्रेन भी उसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है, उसका सेल मेम्ब्रेन भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या उसका न्यूक्लियस भी बढ़ता जाएगा? यस और नो बोलो? यस सर। तो एक्चुअल में उसका न्यूक्लियस भी सबसे आगे पहुंच गया। जो कौन एक्चुअल में? ट्यूब न्यूक्लियस। जो कौन एक्चुअल में? ट्यूब न्यूक्लियस। अब पीछे से वेजिटेटिव सेल भी आ जाएगा, पीछे से वेजिटेटिव सेल भी आ जाएगा। जल्दी से बताओ, क्या बताया था? वेजिटेटिव सेल कैसा आ चुका है? स्पिंडल सेल। और वेजिटेटिव सेल डिवाइड होके दो बन जाएगी। वेजिटेटिव सेल डिवाइड होके दो जनरेटिव क्या बन सेल, जाएगी? सॉरी, सर जनरेटिव जनरेटिव सेल। सेल।
पीछे से जेनेटिक सेल भी आएगा, और जेनेटिक सेल डिवाइड होकर दो क्या बना देगी, मेल गेमिट, 1 और 2। अरे दोनों मेल गेमिट कैसा हुआ, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। ये दोनों कैसा हुआ, हैप्लॉइड। और ये सारा खेल कहाँ हुआ, स्टिग्मा पर। तो ये लो स्टिग्मा था, स्टिग्मा में छेद हुआ था, और उससे वो स्टाइल के अंदर चला गया, ये सब स्टाइल में हो रहा है। और नीचे कौन है, ओवेरी, नीचे कौन है, ओवेरी, नीचे कौन है, ओवेरी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और 15 मिनट क्लास लूंगा, इसको खत्म करके ही छोड़ूंगा।